नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपका जो मेन कंसर्न है करियर एंड जॉब एक्सपेक्ट, इसके रिगार्डिंग भी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं फिंगर के लेंथ एंड ओवरऑल पाम के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। तो फिंगर की लेंथ जब भी पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट होती है तो ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। और शॉर्ट फिंगर मतलब ये होता है कि बहुत ही उत्साहित होकर के आप अत्यधिक काम करते हैं। इसी कारण से इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग्स यहाँ पर देखने को मिलता है। शॉर्ट फिंगर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है, इसलिए बहुत पेशेंस नहीं हो पाता। और इस कंडीशन में कोई खराबी नहीं होती। इनफैक्ट जहाँ पर दूसरे लोग सोचते रह जाएं वहाँ पर आप अपना काम भी ख़त्म कर दें। लेकिन ये इसमें दिक्कत ये होती है कि जब भी कोई मेजर डिसीजन या चेंजेस की बारी आती है या प्लानिंग की बारी आती है तो थोड़ा सा डीप एनालिसिस करना यहाँ अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि आप जैसे ज़्यादा तक शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिसीज़न लेते समय थोड़ा सा जो है रिसर्च करना या थोड़ा सा दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है, हल्का सा वहाँ से शॉर्ट है। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल हल्का सा अफेक्ट होता है, जैसे स्टेज फियर होना बचपन में, मन के अंदर बात को दबाना, शर्मिलापन महसूस होना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ा सा जल्दी ओपन अप नहीं हो पाना, हल्का सा रिजर्व पर्सनैलिटी रखना, ये बेसिक यहाँ पर नेचर आता है। और बाकी तो कोई मेजरली डिस्टर्बेंस या ट्रबल इस कंडीशन में नहीं होता। मनी मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है तो यस, पैसा थोड़ा रुक नहीं पाता है, खर्चे थोड़े इस कंडीशन में अधिक पाए जाते हैं। और जहाँ तक देखें तो बाकी फिंगर के कंपैरिजन में यहाँ देख सकते हैं कि थोड़े से गैप मेंटेन है, तो ये अधिक खर्चीलेपन की ही निशानी होता है। इस कंडीशन में पैसा ज़्यादा रुक नहीं पाता, खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और बात करें थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में तो यस, थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। हार्ड वर्किंग नेचर एंड पर्सनैलिटी होती है, हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत होती है, क्योंकि बहुत जल्दी बोर किसी भी काम में हो जाते हैं। वैरायटी अपने काम में रखना, निर्णय में रखना यहाँ पर पसंद करते हैं। और जहाँ तक देखें तो फर्स्ट फिंगर का झुकाव या कनेक्शन सैटर्न फिंगर से अच्छा है। तो अध्यात्म रुचि या धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को यह उत्पन्न करता है। ये जो नोट्स के ऊपर आप अलग अलग से ये कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आपके फिंगर में, ये क्या करता है कि आप प्लानिंग तो बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसके रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। और फिंगर क्या कर रहा है कि आपसे इमीडिएट एक्शन तब करवा रहा है जब आप बहुत प्लानिंग या बहुत कुछ सोच नहीं रहे हो। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट को या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग को भी क्रिएट कर देता है, सॉरी टू से। क्योंकि नोट्स जो है हमारे डिसीजन लेने की योग्यता को दर्शाता है, और जब भी ये ऐसी आड़ी रेखा ऊपर ऊपर में हो तो इस कंडीशन में निर्णय प्रोमिनेंट बेस्ड ले नहीं पाते। अब जैसे सबसे ज़्यादा आड़ी रेखा कहाँ पर है? थर्ड फिंगर। थर्ड फिंगर किसका? सूर्य का। तो यानी करियर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी आपको ज़्यादा रहती है, खासकर जॉब के रिगार्डिंग। इसीलिए किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए, करियर के रिगार्डिंग मेनली। और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाता है। तो इस कंडीशन में हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, लंबे रिश्ते, मधुर रिश्ते निभा पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन है। और जहाँ तक बात करें तो फैलेंजस और इंटरनल मार्स दोनों डेवलप ठीक है। तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर बिल्कुल ठीक रहने वाला है। हष्ट पुष्ट किस्म का व्यक्तित्व, मजबूत किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। थंब का साइज यहाँ पर आपका शॉर्ट भी नहीं है, लॉन्ग भी नहीं है, नॉर्मल है। तो सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता कुल मिलाकर के ठीक रहेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट फ्लैंज है उस पर आपकी आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड होते हैं या हाइपर टेंशन वरीज या छोटी छोटी बातों में थोड़ा ओवर रिएक्ट या ओवर थिंक कर जाते हैं, तो ऐसी चिंता वाली रेखाएं फर्स्ट फ्लैंज पर आ जाती हैं। तो आपको सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कूल कामली लेना चाहिए या कहीं ना कहीं ओवर रिएक्ट या ओवर थिंक करने से बचना चाहिए। तो इससे आप ही को बेनिफिट होगा। इससे सिचुएशन बहुत ईजिली अंडरटेकन आपकी हो पाएगी और ईजिली हैंडल आपसे हो पाएगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वरीज या बेचैनी जैसी चीज़ें फिर नहीं देखने को मिलेगी।
पाम का जो यहाँ पर आपका साइज़ है वो यहाँ पर आपकी लंबाई में बहुत अच्छा है। तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं और इस कंडीशन में बोल करके बुद्धि के अनुसार अपने जीवन में प्रगति या एक प्रकार से उन्नति करते हुए ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लंबाई में होने का तात्पर्य ये भी होता है कि एम्बिशियस नेचर बहुत होता है। तो हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट इस कंडीशन में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा डेवलप क्षेत्र है आपका शुक्र। तो कभी भी अपने कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अनुसार कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन में बहुत ही ब्रांडेड चीज़ें पसंद आना, यूनिक चीज़ें पसंद आना, आस पड़ोस का वातावरण बहुत साफ़ सुथरा रखना, फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट, नॉलेज बहुत अच्छा देखने को मिलना, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होना, प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होना, ये सारा शुक्र यहाँ पर आपको दर्शा रहा है। इसीलिए इस कंडीशन में पार्टनर में बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढने वाले रहेंगे। तो शुक्र जब हथेली में डेवलप्ड होता है तो इस कंडीशन में तमाम तरह की सुख सुविधाएं, समृद्धि, प्रसिद्धि सब चीज़ होती है, लेकिन इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन कम होता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन की चाहत हर चीज़ में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आते हैं एक एक पर्वत कर सभी पर्वत या रेखाओं के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो जुपिटर माउंट जब भी थोड़ा सा साइड से दबता है तो फैमिली से दूर रहने की योग यह निर्मित करता है। मैरिड लाइफ के स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा स्ट्रगल, स्ट्रेस या कॉम्प्रोमाइज़ यह करवाता है। इसके अलावा इस कंडीशन में फैमिली से कहीं ना कहीं इमोशनल हल्का सा हर्टनेस भी पाया जाता है। लेकिन हल्का सा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बाकी जो साइंस है जुपिटर पे अच्छा है आपका। कैसे अच्छा है? जब भी जुपिटर के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाओं की अवेलेबिलिटी आ जाती है, वो भी अधिकतर मात्रा में, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिकल, हॉस्पिटैलिटी और दयालु किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना हो सक रहा है दूसरों की मदद करना आगे से रह करके। ये इवन बहुत बार ये भी देखने को मिलता है कि दूसरों को बिन पहचाने भी आप आगे से रह करके दूसरों के लिए सामान ले देते हैं, खर्चा कर देते हैं, क्योंकि भावना को समझते हैं, सिचुएशंस को समझते हैं। पेट लवर, सोशल वर्कर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपके घर परिवार में जितनी रीति रिवाजें चलती हुई आ रही हैं उनका लाभ कहीं ना कहीं आपको या आने वाली पीढ़ी को और मिलेगा। तो इस प्रकार की आड़ी रेखाएं धार्मिक बनाती है, अध्यात्म में रुचि देती है और अध्यात्म के माध्यम से, दान धर्म पूजा पाठ के माध्यम से ईश्वर और झोली भरते हैं और सक्षम बनाते हैं। इसलिए इस प्रकार की आड़ी रेखाएं मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग की भी निशानी होती है और इस कंडीशन में कभी भी काम की या धन की मेजरली कोई कमी नहीं होती है। दूसरी बात अगर करें हम तो यहाँ पर आपकी कुछ अनदर प्रोग्रेस लाइन देखने को ये मिलेगी। ये सब एम्बिशियस नेचर एंड अप्रोच को इंडिकेट करता है। क्रॉस का साइन अगर इंडिपेंडेंट यहाँ पर होता तो लव मैरिज बहुत प्रोमिनेंट इंडिकेट कर देता, लेकिन ऐसी सीधी खड़ी रेखा एम्बिशियस नेचर एंड अप्रोच देती है। तो हाई थिंकिंग अप्रोच होने के कारण कभी भी अपने मेंटल स्ट्रेंथ, थिंकिंग, एम्बिशन इन सब के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और जूनूनियत से भरे पड़े हैं आप, इसीलिए अधिकतर काम खुद के दम पर ही करना पसंद करते हैं और इसीलिए कंटिन्यूअस प्रोग्रेस लाइन निकलती चली जा रही है अराउंड 16-17 के एज से। तो अभी तो और करियर में और ड्रास्टिक चेंज आएगा पॉजिटिवली, और आपका जो सबसे बेस्ट समय आएगा करियर के हिसाब से वो आने वाला है 34 एंड 5 के एज से, 35 के एज से। क्योंकि इस समय जो प्रोग्रेस लाइन निकल रही है इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो लाइफ लाइन है आपकी वो कहीं ना कहीं चेंजेस होती दिखाई दे रही है और बहुत कंफर्ट जोन में आप आ रहे हैं। और एक बार ये पहले भी हो चुका है सेम ऐसा। ये समय आपके जीवन का अराउंड 21 से 23 के मिड में था, जिसमें और ज़्यादा ड्रास्टिक या पॉजिटिव चेंज करियर के रिगार्डिंग या लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग आया था, और वापस से ये 34 और 5 के एज में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है किसी भी चीज़ से जल्दी, और शुक्र जब डेवलप ज़्यादा हो तो हर चीज़ में परफेक्शन की चाहत होती है, हर चीज़ में और ज़्यादा डिज़ायर उत्पन्न होता है। इसीलिए तो पार्टनर के रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा कुछ सेटिस्फेक्शन मिल नहीं पाता। तो यहाँ पर जुपिटर जो है कुल मिलाकर के आपको स्ट्रेंथ अच्छी दे रहा है, मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी दे रहा है। मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेसेस थोड़ा ये कम करेगा। साइड की दबे होने के कारण थोड़ा उसका नेगेटिव असर आता दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये ऐसा कोई भी नेगेटिविटी मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग नहीं आएगा। जैसे पीस, हैप्पीनेस एंड फ्रूटफुलनेस मैरिड लाइफ में या फैमिली लाइफ में आगे आपके बढ़ेगा। सैटर्न माउंट के ऊपर देखेंगे तो बहुत सारी रेखा मंगल की तरफ से भी जा रही हैं। तो इस जब मंगल और सैटर्न का ऐसा कनेक्शन होता है तो ये स्पोर्ट्स लवर बनाता है, या किसी न किसी प्रकार के स्पोर्ट्स में रुचि या स्पोर्ट्स या एथलीट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोजीशन, अथॉरिटी या एटलीस्ट इंटरेस्ट तो ये देता ही है, माहिर बनाता है खेल कूद में। इसीलिए फिजिकल फिटनेस जैसी चीज़ों में भी आप अच्छे यहाँ दिखाई दे रहे हैं।
इसके अलावा जो सैटर्न की स्थिति है वो बहुत बढ़िया है। इस प्रकार का सैटर्न नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रिजल्ट नहीं देता, बहुत ही सामान्य रिजल्ट होता है इसमें। जितना एफर्ट मेहनत डालेंगे उतना रिजल्ट्स प्रोमिनेंट बेस्ड आएगा। बस यहाँ दिक्कत सिर्फ इतनी है कि भाग रेखा कंसिस्टेंट नहीं चल पा रही है। जैसे मून लक लाइन आपके हाथ में अवेलेबल है और मून लक लाइन आपके मन को डायरेक्टली डिनोट करती है कि आप मन का अधिकतर सारा काम करते, लेकिन क्या हो रहा है कि ये लक लाइन माइंड लाइन पर आकर के रुक रही है यहाँ पर। और माइंड लाइन पर रुकती है तो व्यक्ति अपने खुद के निर्णय, खुद के बुद्धि, खुद की सूझबूझ समझ के अनुसार अपने निर्णयों में, अपने करियर में मेजर चेंजेस करते हैं। और फिर उसके बाद अनदर जो आपकी लाइन है वो भी चल रही है, लेकिन वो सैटर्न पर यानी हार्ट लाइन पर आकर के रुक रही है। तो इस कंडीशन में इमोशनल डिस्टर्ब होने के कारण या इमोशनल इन्फ्लुएंस होने के कारण फिर अपने निर्णयों में चेंजेस करते देन आफ्टर सैटर्न पर लाइन आ रही है। तो इसका तात्पर्य क्या निकलता है कि कोई भी काम आपका शुरू तो इजीली हो जाएगा लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाएगा। और एक बार में कोई भी काम नहीं बनता है, रुक रुक करके देरी से या बाधाओं के साथ इस कारण से काम बनता है, क्योंकि माइंड कुछ और कह रहा है, हार्ट लाइन यानी इमोशंस कुछ और कह रही हैं, और इन दोनों की सुनने के कारण ही जिस मोटिव से आपने अपना काम शुरू किया था वो पूरा नहीं हो पाता है। तो ये एक कमी दिख रही है मुझे। इस पर आप काबू ऐसे पा सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म बेस्ड गोल लेकर के चले, जो फिंगर पे ही बताया गया था, तो ये लक लाइन कहीं ना कहीं सुधरेगी और लंबी होगी। अदरवाइज अगर इस लक लाइन का अगर मेजर असर देखें कि कब आएगा आपको करियर के अकॉर्डिंगली, तो इसका असर आपको अराउंड 40 के एज के बाद आएगा, क्योंकि यहाँ तक लक लाइन आते आते 40 एज हो रहा है और 40 से लेकर के फिर 46 में, 51 में, इन एजेस में थोड़ा चेंजेस करियर में आ सकता है। अब यहाँ पर हम देखें तो देखने को मिलेगा कि बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं आप, शनि और सूर्य के, इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस, सजेशन या गाइड इस कंडीशन में अच्छा दे पाते हैं। आप जैसे जातकों का ज्ञान खुद के काम पर, दूसरों के काम ज़्यादा आता है। और जब भी ये क्षेत्र थोड़ा उभरा हुआ रहता है तो इस कंडीशन में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत दफ़ा आती है पर उसको ग्रैब नहीं कर पाते, थोड़ा सा सीरियसनेस होने के कारण या थोड़ा भीड़ से अलग होने के कारण, और हल्का सा मूड स्विंग्स भी ये देता है। यहाँ पर सूर्य के ऊपर देख पाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यस, क्रॉस के साइंस हैं इधर पे। तो क्रॉस के साइन जब भी होते हैं तो इस कंडीशन में जॉब के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी नहीं हो पाता। इस कंडीशन में मेहनत होता है लेकिन क्रेडिट नहीं मिल पाता, एक्सपेक्टेड गेन्स, वैल्यूज या सक्सेस नहीं मिल पाता, इसलिए बार बार करियर में जो है चेंजेस करने का मन इस कंडीशन में होता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सन रेमेडी प्रेफर करने की ज़रूरत है। सन रेमेडी करने के बाद रिवॉर्ड, अवार्ड, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस यानी एक्सपेक्टेड वैल्यूज एंड सक्सेस आपको मिल पाएगा, और पोजीशन एंड अथॉरिटी भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। जितनी मेहनत हो रही है उसका क्रेडिट, वैल्यू, ये सारी चीज़ें तो मिल ही रही है, लेकिन और ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ आपको करियर के रिगार्डिंग बेस्ट आएगा। डबल सनलाइन होना, इसका सीधा मतलब ये है कि डबल सोर्स ऑफ अर्निंग कर पाना और एक से ज़्यादा माध्यम से नाम होना और एक से ज़्यादा स्किल्स भी हाथ में देखना, ये कॉम्बिनेशन यह देता है। और जब भी यहाँ से रेखा निकल के बुध और सूर्य के बीच में जाती है तो यशस्वी योग का निर्माण करती है, तो आलीशान घर का सुख भी भोग पाते हैं। बुद्धिमता योग का निर्माण करती है तो यानी बुधादित्य योग का, तो बुद्धि का सदुपयोग कर पाते हैं। लर्निंग जो है बहुत अच्छी देखने को मिलती है। सीखने समझने, बातों को याद रखने की क्षमता यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। आउटर मार्स से सनलाइन स्टार्ट हो रहा है तो लाइफ में स्ट्रगल करियर के रिगार्डिंग तो रहेगा, लेकिन कभी भी आप हार नहीं मानेंगे इस मंगल के कारण। और इनके आगे चलकर अगर स्क्वायर जैसा, रेक्टेंगल जैसा कोई भी साइन बिल्ड होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी एंड सुटेबिलिटी यानी पैसा, ये सारी चीज़ें ये बढ़ाएगा। और स्क्वायर का साइन बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस सूर्य का थोड़ा रेमेडी करने की ज़रूरत है ताकि फोकस और किसी भी प्रकार का जो दोष यहाँ से आ रहा है, जैसे कंसिस्टेंसी नहीं हो पाना, क्लैरिटी नहीं हो पाना, कंटिन्यूटी ना हो पाना, क्रेडिट ना मिलना, ये सारी चीज़ों में फिर सुधार आपको आते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए मरकरी माउंट, ये डेवलप बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं जॉली टाइप के पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा हंसमुख, खास कभी मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व देता है। अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी बहुत होती है, उम्र से कम दिखते हैं, चेहरे की रौनक चमक अच्छी होती है, क्योंकि एक तो बुध भी यहाँ डेवलप्ड हो गया, शुक्र तो डेवलप्ड है ही। तो इस कंडीशन में बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, वॉइस टोन, नेचर यह क्रिएट कर देता है। एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाती है, तो लोगों को बांधे रखने की सक्षमता, अपने और अट्रैक्ट कर अपनी बात मनवाने की योग्यता, कन्विंस करने जैसी योग्यता।
मार्केट सेंस नॉलेज और फाइनेंशियली स्ट्रोंग होने जैसे साइंस को भी यह क्रिएट करता है। इस कंडीशन में दूसरों को हील कर पाना, डिमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर पाना, लोगों को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस इजली कर पाना, ये कॉम्बिनेशन आता है। तो ये जहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी जाएंगे, भले ही आपको जॉब के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस हो या बाकी चीज़ों में अच्छा ना लगे, लेकिन लोगों से आप घिरे रहेंगे, आगे से लोग आपसे जुड़ेंगे आपके पर्सनैलिटी के कारण, क्योंकि वो आपके पास आएंगे तो अपना दुख दर्द भूलेंगे। तो जब भी जिसका मरकरी बहुत अच्छा देखने को मिलता है तो उसका डेफिनेटली सूर्य और सैटर्न के बीच का ये जोन डेवलप हो जाता है या उभर जाता है, जो सीरियसनेस टाइप के पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। तो आप जैसे जहाँ तक फिर थोड़े एकांत प्रिय किस्म के होते हैं या भीड़ से अलग रहना फिर जो है पसंद करते हैं, तो इस कंडीशन में इसीलिए यहाँ कहा गया मूड स्विंग्स इस कंडीशन में होता है। इमोशंस फीलिंग्स में एकदम से जो है फ्लक्चुएशन या चेंजेस आते हैं। वहीं जो यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन है उसमें एक आइलैंड का फॉर्मेशन है, और ये आइलैंड का फॉर्मेशन इस बात को आइडेंटिफाई कर रहा है कि इन फ्यूचर आपको हार्ट के रिगार्डिंग, कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग, शुगर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ सकता है, और ये समय आपके जीवन का रह सकता है 48 के बाद का। तो ये सब प्रॉब्लम ना, इसलिए अपने खान पान पर ज़्यादा असर करें, बाहर की चीज़ों से थोड़ा परहेज करें और हेल्दी डाइजेस्टिव फूड जैसी चीज़ों को अपनाएं। और इस कंडीशन में थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी, जैसे फिलहाल तो मंगल बहुत अच्छा दिख रहा है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता और स्टेमिना एनर्जी को अच्छा दर्शा रहा है, लेकिन थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ को इस कंडीशन में बढ़ाएं, ताकि ये जो हमको फ्यूचर के रिगार्डिंग जो ये डिस्टर्बेंस दिख रहा है ये हमारे ऊपर वैलिड ना हो सके। और जो हार्ट लाइन है यहाँ से सीधे निकल के जुपिटर से कनेक्टेड है, जो ईमानदार किस्म के व्यक्तित्व को, थोड़े से इमोशनल नेचर एंड पर्सनैलिटी को, सेंसिटिव पर्सनैलिटी को भी यहाँ पर दर्शाता है। और एक जो अनदर लाइन यहाँ पर कनेक्टेड है, फिर यहाँ से इस प्रकार से कनेक्टेड है, ये बेसिकली प्रैक्टिकल, लॉजिकल और एक प्रकार से कैलकुलेटिव और एग्रेसिव नेचर देता है, परंतु ये रेखा अभी थोड़ा सा ब्रेक लेता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए आप थोड़े इमोशनल एक्टिव या इमोशनल डिसीजन लेते हुए थोड़े ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। जब भी हार्ट लाइन थोड़ी सी फैलती है या माइंड लाइन इस प्रकार से फैल करके चलती है, तो बातें मन के अंदर दबाते हैं, और बातों को मन के अंदर दबाना या अपने मन की बात को प्रॉपरली ना कह पाना या दिमाग में ही बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलना, मेंटल स्ट्रेस, नर्वसनेस, एंजाइटी, इन तीनों चीज़ों को बढ़ाता है। तो यहाँ पर अपने माइंड को कहीं ना कहीं खाली रखना और बहुत ज़्यादा सोचने विचारने या बहुत ज़्यादा एक प्रकार से चिंतन मनन करने जैसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर आपकी माइंड लाइन में एक कॉम्बिनेशन ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन मरकरी की तरफ जा रहा है, तो आपको इंटरनल पीस, हैप्पीनेस या मेंटल स्टेबिलिटी, बिजनेस के रिगार्डिंग, शेयर मार्केट के रिगार्डिंग, ट्रेडिंग के रिगार्डिंग और कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क के रिगार्डिंग, मनी मेकिंग स्कीम्स के रिगार्डिंग आ सकता है। तो आप ये इन सारे कामों को भी प्रेफर करिए, तो ये कहीं ना कहीं मेंटल स्टेबिलिटी और मनी दोनों के लिए कहीं ना कहीं अच्छे इंडिकेशंस रहेंगे। दूसरी बात इसमें यह है कि आपका जो बचपन रहा वो ठीक नहीं रहा, क्योंकि जब ऐसे आइलैंड के फॉर्मेशंस होते हैं तो हेल्थ के रिगार्डिंग, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग और कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग इश्यूज फेस करना पड़ता है। और माइंड लाइन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रगल नहीं दिख रहा है, लेकिन माइंड लाइन का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो स्कूल लाइफ या स्टडीज़ जैसे चीज़ों में कोई बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस क्रिएट नहीं हो पाते, नेगेटिव जो है मेमोरीज यहाँ पर रहती हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यही रही कि आप बचपन से ही बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहे, जुनूनियत रहे, तो कभी आपने हार नहीं मानी, तो 16 की उम्र के आसपास से ही इनिशिएटिव लेना शुरू किया। लाइफ स्टाइल पॉजिटिव आपकी अराउंड 24 के बाद में हुई है, और उसके बाद में जो है माइंड लाइन ठीक चली। फिर अभी क्या हो रहा है कि अराउंड 32 के बाद से माइंड लाइन फेल करके चलना शुरू हो रही है। तो जब छोटी छोटी बातों में थोड़ा स्ट्रेस, ओवर प्रेशर, लोड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसी सारी जब चीज़ें ज़्यादा आती हैं तो माइंड लाइन फैल जाता है, क्योंकि आप जब अपने कैपेसिटीज़ से ज़्यादा सोच रहे हैं, कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपने आप को समय कम दे रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे इनके ध्यान कम दे रहे हैं, तो ये चीज़ ऐसे फैलता है। तो इसमें क्या करना चाहिए कि खुद को समय देना चाहिए, थोड़ा सा डिज़ायर, एम्बिशन, गोल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लिमिटेड करना चाहिए। इल्यूजन यानी भ्रमित ना हो, क्योंकि राहु की रेखाएं भी इधर काट के जा रही है, तो बहुत ज़्यादा डिज़ायर, इल्यूजन, ऐसी सारी चीज़ें देती है। तो शिव जी की आराधना कर सकते हैं आप, शिवलिंग पर अगर अभिषेक करें, जल अर्पित करें या दूध अर्पित करें, तो आपको इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिल पाएगा। शिव जी की आराधना से बहुत बेनिफिट मिलता है इन सारी चीज़ों में। और आगे से रह कर के लोगों को पानी पिलाइए, मिल्क डोनेट करिए, और खुद पे क्या करिए कि आप भ्रामरी योगा करिए। भ्रामरी योगा यूट्यूब पे आप देख सकते हैं,
वो करने से हर दिन एटलीस्ट उसको 15 मिनट्स तो करना चाहिए आपको। पूरा का पूरा माइंड फ्रेश हो इस कंडीशन में देखने को मिलता है। और जो शेविंग के बाद जो हम अल्कोहल यूज़ करते हैं या फिर जो लेमन होता है उसको अपने पानी में डाल करके भी अगर आप नहाएंगे तो सारे टॉक्सिन्स, नेगेटिविटी या जो क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है वो सारी चीज़ें हटेगी। तो मेंटल स्ट्रेंथ, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस और सही समय पर सही डिसीजन ले पाना, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे से ग्रैब कर पाना, आगे आने वाले जो टेंशन से वो सब ना होना, ये सब फिर हमको अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। माइंड लाइन हल्के से डिक्लाइन है तो थोड़ा डीप थिंकिंग बनाता ही है। और बायोफोर के ऐसे साइन मल्टी टैलेंटेड या मल्टीपल वर्क में इन्वॉल्व कराता है, मल्टीपल थॉट देता है। अच्छी बात इसमें यह है कि ऊपर की तरफ ही रेखाएं हैं तो ये थोड़ा मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड ही बनाता है। और बायोफोर का साइन चतुर चालाक भी बनाता है। और जो यहाँ पर अनदर ये लाइन है ये साहस बांधती है। इस कंडीशन में करेज, हिम्मत बढ़ता है। तो यहाँ पर माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली ये लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ को, अच्छे लर्निंग कैपेबिलिटी को, मेमोरी शार्प और विवेकवान बुद्धिमान होने जैसे योगों को निर्मित कर रहा है। यहाँ पर इसके अलावा देखेंगे तो लाइफ लाइन में आपके जो है चेंजेस जो है ड्रास्टिक वे से आते रहा है और अभी ड्रास्टिक वे से 34-5 में आएगा। तो और ज़्यादा कंफर्ट जोन, लग्जरीज बढ़ेगा। रिलेशन के रिगार्डिंग एक बार स्ट्रगल या स्ट्रेस आपको पहले भी आ चुका है और ये समय आपके जीवन का 27 to 29 के मिड था। एक और दिखाई दे रहा है हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल जो 30 के एज के आसपास में था। अभी उतनी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन ही है, लेकिन अब जो है स्थिति और आपकी अच्छी 34 के आसपास से होने वाली रहेगी। और उसके बाद कंटिन्यूस प्रोग्रेस लाइन है और लाइफ लाइन भी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल चल रहा है। बाहर की तरफ झुकना यानी बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस, और अंदर झुकना यानी एक प्रकार से एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, फैमिली ओरिएंटेड होना, फैमिली को सारा सुख दे पाना और लंबी आयु होना। शुक्र को ज़्यादा एरिया मिलता है तो बहुत अच्छा हील करता है ये। इसे तमाम तरह के रोग, ऋण, शत्रु, इन सारी चीज़ों से ये मुक्ति दिलाता है। अंदरूनी मंगल की स्थिति फिलहाल ठीक है। सपोर्टिव लाइंस की अगर हम बात करें तो यस वो अवेलेबल है, तो मल्टीपल सपोर्टिव पीपल रहेंगे। लेकिन ऐसा है कि आपके जीवन में जिससे भी आप उम्मीद करेंगे उससे सपोर्ट ना मिलते हुए किसी दूसरे से मिल जाएगा आपको। और आउटर मास भी डेवलप ठीक है तो मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। शुक्र इस प्रकार से जब ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो बस इसका एक नेगेटिव पॉइंट यही होता है कि खर्चों पर नियंत्रण नहीं होता और एम्बिशन, डिज़ायर या प्लेजर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होने के कारण अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और अनहैप्पीनेस जैसी चीज़ें ये मैरिड लाइफ में या फैमिली लाइफ में भी देता है। तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से थोड़ा दूर हटना चाहिए और इस कंडीशन में जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें और जो है ग्रेटिट्यूड अप्लाई करें, जो भी कुछ है उसके लिए धन्यवाद करें। आप पाएंगे कि आपके जीवन में सब कुछ है ही, लेकिन पीस एंड हैप्पीनेस और मेंटल स्टेबिलिटी और बहुत ज़्यादा ही एकदम संतुष्टि जीवन में आपके बढ़ता चला जाएगा। बाकी पैसा, धन और रॉयल्टी, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा आपके लाइफ में 34 के बाद से बढ़ेगी। यहाँ से जो मरकरी लाइन निकल रही है ये बिजनेस सेंस, लक हुआ या किसी भी प्रकार के अच्छे लर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है। एंसेस्टर ब्लेसिंग से प्रॉपर्टी भी हैंड ओवर हो जाती है। और मनी ट्रायंगल के फ्लो में देखेंगे तो ये वो तकरीबन अवेलेबल है, तो पैसा अच्छा आएगा और रुकेगा और सदुपयोग भी हो पाएगा। आगे चल के पैसे की योग भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और ट्रायंगल का फॉर्मेशन जब भी ऐसा होता है, ट्रायंगल, स्क्वायर, ऐसा कोई भी साइन जैसे होता है तो ये बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी दिलवाता है। और जितने भी छोटी छोटी रेखा यहाँ से निकल रही है ऊपर की तरफ, ये सब इनोवेटिव आइडियाज़ को इंडिकेट करा जो 36 के बाद आप और अच्छे से ले पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कमी, कष्ट, परेशानी आ रही है तो सिर्फ सूर्य की तरफ से और थोड़ा सा यहाँ पर फैला हुआ माइंड और हार्ट लाइन की तरफ से। बाकी कोई कष्ट, परेशानी, तकलीफ आपके पाम में नहीं है। तो और लेफ्ट हैंड में देख सकते हैं कि माइंड लाइन पूरी की पूरी जुपिटर से स्टार्ट है, तो बहुत ज़्यादा हाई थिंकिंग अप्रोच होती है और बिल्कुल भी अपने आप को देख नहीं पाते जहाँ पर आप अपने आप को डाउन कर लें। यानी आप जैसे जहाँ तक हाईली मोटिवेटेड होते हैं, हाईली इंस्पायर्ड या फिर यहाँ पर एम्बिशियस होते हैं, तो कभी भी कोई भी अगर आपसे आगे भी बढ़ गया या थोड़ा बहुत भी आप पीछे रह गए अपने गोल से, बाकी सारी या कंपटीशन से, तो वो चीज़ें सहन कहीं ना कहीं नहीं होती। वो थोड़ा ज़िद्दी किस्म का प्रवृत्ति और इंडिपेंडेंट वर्क करने की टेंडेंसी को भी यहाँ पर ये दर्शाता है। कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नेगेटिविटी हाई मत होने देना है, हाई नहीं होने देना है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना है। ओवर सेंसिटिव या बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट करने जैसे योग बार बार दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं कितनी सारी रेखाएं फर्स्ट फैलेंज पे थंब के,
इन सब से बचना। बाकी तो सूर्य की स्थिति लेफ्ट हैंड में अच्छी है तो आप बहुत कैपेबल इंसान हैं, बहुत अच्छी कैपेबिलिटी या बहुत बड़े पोजीशन अथॉरिटी पर आप डेफिनेटली वर्क करेंगे 36 के बाद में। बस इन छोटी मोटी चीज़ों को थोड़ा सा आपको ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।